Hello everyone, welcome to my YouTube channel English Literature Video. We will discuss about the most famous novel of मुंशी प्रेमचंद गोदान। आज की इस वीडियो में कोशिश करूंगी कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में आपकी बेहतर समझ बना सकूं। सो हम पहले देख लेते हैं आज की इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो लेट मी टेल यू गाइस, ये गोदान नॉवल की पार्ट 1 वीडियो है। मैंने पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। If you are interested to know the full summary of this novel, so you can go and see after this video. This video is going to be in very easy language, and this novel present according to new UGC based CBCS syllabus for all autonomous college students. I hope so this video is going to be very helpful for you. So don't skip this video and stay with me from beginning to end. So without any further delay, let's learn. So first of all, we will discuss about the introduction. Published in Hindi 1936, इसे हिंदी में पब्लिश किया गया 1936 में. Published in English 1987. This novel was translated into English by Jayaratan and Purushottam Lal in 1857 as The Gift of a Cow. ये जो नॉवल है गोदान, इसको ट्रांसलेट किया गया जयरतन और पुरुषोत्तम लाल के द्वारा. ये जो है ना गाइस, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत बार पूछे गए ये क्वेश्चन. हु वाज द ट्रांसलेटर ऑफ नॉवल गोदान? ये तो नेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखें. आगे देखते हैं. द नॉवल गोदान present us the social, economic and political situation of India during British rule. ये जो नॉवल गोदान है, ये हमें क्या शो करता है? सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्या था ब्रिटिश रूल के टाइम. हमारा जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन कैसा था, ये गोदान जो है बहुत अच्छी तरीक़ा से इसको शो करता है. लिटरली गोदान मीन्स डोनेटिंग अ काउ. लिटरली गोदान का मतलब होता क्या है? गोदान. अगर हम इसको हिंदी में तोड़ करके पढ़ें गोदान, तो हम लोग को समझ में आ रहा है गो की दान करना यानी कि डोनेटिंग अ काउ. ओके. नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ द नॉवल प्रेजेंट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द पुअर इंडियन पीजेंट्स. ये जो नॉवल का स्टोरी है, ये क्या प्रेजेंट करता है? पैथेटिक कंडीशन, दयनीय कंडीशन, यानी कि करुणा, जो मतलब दया की कंडीशन, कितनी बुरी कंडीशन थी उस वक्त, उसको शो करता है. किसका? पुअर इंडियन पीजेंट्स का. बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिशर्स एंड लोकल लैंडलॉर्ड्स, जमींदार. वो किस तरह से शोषित किए जा रहे थे, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स और लोकल लैंडलॉर्ड्स के द्वारा. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अबाउट नॉवलिस्ट. गोदान के जो नॉवलिस्ट है वो है मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद और धनपत राय श्रीवास्तव वाज बोर्न ऑन 31 जुलाई 1880. गाइस, प्रेमचंद को तो सब लोग ही जानते हैं, बहुत फेमस राइटर है ये. मुंशी प्रेमचंद वाज एन इंडियन राइटर फेमस फॉर हिज मॉडर्न हिंदुस्तानी लिटरेचर. ये एक इंडियन राइटर है, हम लोग इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं. आप लोग भी इसका कोई ना कोई ज़रूर कुछ पोएम या फिर नॉवल ज़रूर पढ़े हों. ही वॉज इंडिपेंडेंट माइंडेड पैट्रियोटिक सोल. उनका माइंड जो था पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट था और उनका सोल जो था वो पैट्रियोटिक था, देशभक्त था. हिज इनिशियल लिटरेरी वर्क्स इन उर्दू वर रिप्लेट विद डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट. उसका जो इनिशियल लिटरेरी वर्क्स था, उनका जो पहला पहला यानी कि प्रारंभिक लिटरेरी वर्क्स जो था, वो उर्दू में किस चीज़ से भरपूर है? ज़्यादातर उन्होंने इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट के बारे में ही लिखा है. ही वॉज ए नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर. वो एक नॉवलिस्ट थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, ड्रामेटिस्ट भी थे, जिन्होंने ओवर ए डजन नॉवेल्स, एक डजन से भी ज़्यादा ये जो है नॉवल लिखा है. हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज लिखा है उन्होंने, और न्यूमरस एसेज लिखा है, अनगिनत एसेज लिखा है उन्होंने. मुंशी प्रेमचंद मोस्ट फेमस नॉवल गोदान इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिंदुस्तानी नॉवेल्स ऑफ मॉडर्न इंडियन लिटरेचर. मुंशी प्रेमचंद का जो नॉवल है गोदान, जिसका बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये जो है एक ग्रेटेस्ट हिंदुस्तानी नॉवेल्स के रूप में जाना गया मॉडर्न इंडियन लिटरेचर में. मुंशी प्रेमचंद हैज़ रिटेन दिस नॉवल विद द ओरिजिनल एंड डीप फीलिंग ऑफ कंपैशन. इन्होंने मुंशी प्रेमचंद ने इस नॉवल को एकदम ओरिजिनल लिखा है, प्योर लिखा है और डीप फीलिंग लिखा है, यानी कि दया के भाव से लिखा है. डीप फीलिंग ऑफ कंपैशन. ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट ऑथर टू राइट अबाउट कास्ट हायरार्की. ये एक पहले ऑथर है जिन्होंने कास्ट हायरार्कीज के बारे में लिखा. एंड द प्लाइट्स ऑफ वुमेन, यानी कि वुमेन की दुर्दशा क्या थी, क्या कंडीशन था. एंड लेबरर्स प्रिवलेंट इन द सोसाइटी ऑफ लेट 1880s. लेट 1880s की सोसाइटी में लेबर्स की क्या कंडीशन थी, वुमेन्स की क्या कंडीशन थी, कास्ट हायरार्कीज किस तरह से था, उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है इस नॉवल में. आगे हम लोग देखते हैं कैरेक्टर्स ऑफ नॉवल. होरी. होरी जो है ये
मेन कैरेक्टर है इस नॉवल का और वो क्या है, एक पुअर फार्मर है। धनिया, शी इज़ वाइफ ऑफ होरी। धनिया जो है होरी की वाइफ है। गोबर, ही इज़ द ओनली सन ऑफ होरी एंड धनिया। गोबर जो है वो इकलौता बेटा है होरी और धनिया का। रूपा एंड शोना, दे आर टू डॉटर्स ऑफ होरी एंड धनिया। धनिया की दो बेटियां हैं, कौन कौन? रूपा और शोना। नेक्स्ट है भोला, ही इज़ काउ हर्डर एंड फादर ऑफ जुनिया। ये क्या है? एक काउ हर्डर है। ये एक कैरेक्टर है इस नॉवल का जो कि एक काउ हर्डर है और किसके पिता है? जुनिया के पिता है। जुनिया कौन है? शी इज़ विडो डॉटर ऑफ भोला। भोला की विधवा बेटी है। हीरा एंड शोभा, हीरा एंड शोभा कौन है? होरी के ब्रदर हैं। हीरा एंड शोभा होरीज ब्रदर। नेक्स्ट है पुनिया, हीराज वाइफ। पुनिया जो है वो हीरा की वाइफ है। दत्तादीन, दत्तादीन कौन है? विलेज ब्राह्मण प्रीस्ट एंड मनी लेंडर। ये विलेज का ब्राह्मण है, पुजारी है और मनी लेंडर है। दत्तादीन कौन है? सन ऑफ दत्तादीन, दत्तादीन का बेटा है और उसका अफेयर है किसके साथ? कॉबलर की बेटी सीलिया के साथ। सीलिया कौन है? एक लो कास्ट गर्ल है जो कि कहाँ काम करती है? दत्तादीन के फार्म में काम करती है। राय साहब, राय साहब कौन है? ये है लैंडलॉर्ड, जमींदार। एंड हैड वोन द इलेक्शन वंस, इन्होंने एक बार इलेक्शन भी जीत चुका है। ठीक है। नेक्स्ट है मालती देवी। मालती देवी जो है एक डॉक्टर है, एजुकेटेड इन यूरोप। सरोज जो है यंगर सिस्टर है डॉक्टर मालती की। मिस्टर मेहता जो है स्कॉलर है और कॉलेज के लेक्चरर है। मिस्टर खन्ना, मिस्टर खन्ना जो है इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये इनका जो है शुगर फैक्ट्री है। गोविंदी, गोविंदी कौन है? ये हांस की वाइफ है। गंगा प्रसाद सिंह, ये है पुलिस इंस्पेक्टर। मिस्टर खन्ना, सॉरी मिस्टर तनखा, ये एक ब्रोकर है। ठीक है, जो ज़मीन का दलाली करता है उसको हम लोग ब्रोकर कहते हैं। मिस्टर मिर्ज़ा, ये है सोशल वर्कर। तो हम सारे कैरेक्टर्स को देख चुके हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप टू मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।